मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु भी 14 प्रकार की होती है? जी हाँ, मृत्यु एक प्रकार की नहीं होती है। जब इंसान की सांसें चली जाती हैं और वो गोलोकवासी हो जाता है, तो वही मृत्यु नहीं होती। जीवित इंसान में भी जो मृत्यु होती है, वो 14 प्रकार की होती है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब राम रावण युद्ध चल रहा था, तब अंगद ने रावण से कहा कि तू तो मरा हुआ है, मरे हुए को मारने से क्या फायदा? रावण बोला, मैं जीवित हूं, मरा हुआ कैसे? अंगद बोले, सिर्फ सांस लेने वालों को जीवित नहीं कहा करते, सांस तो लोहार की धौंकनी भी लेती है। तब अंगद ने मृत्यु के 14 प्रकार बताए, तो आप भी सुनिए। कौल कामबस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत शव सम 14 प्राणी। यानी कि इस प्रकार के लोग जो 14 प्रकार हैं, वो मनुष्य जिंदा तो हैं, लेकिन वो मरे हुए माने जाते हैं। अब उस मृत्यु की आप प्रकार समझिए। कामवश, पहली, जो व्यक्ति अत्यंत भोगी होता है, काम वासना में लिप्त रहता है, जो संसार के भोगों में उलझा हुआ है, वो मृत समान है। वो इंसान जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है, जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है, वह मृत समान है। जो व्यक्ति अध्यात्म का सेवन नहीं करता, सदैव वासना में लीन रहता है, वो मृत समान है। नंबर 2 पर आती है वाम मार्गी। जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मक खोजता हो, नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वह वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले लोग मृत समान माने गए हैं। नंबर 3, कंजूस। अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जो व्यक्ति धर्म कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याणकारी कार्य में हिस्सा लेने में हिचकता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा आदमी भी मृतक समान ही है। नंबर 4 पर आता है अति दरिद्र। गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वह भी मृत ही है। अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ है। गरीब आदमी को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पहले से ही मरा हुआ होता है। नंबर 5, विमूढ़। विमूढ़ मीन्स अत्यंत मूढ़, यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। जिसके पास बुद्धि विवेक न हो, जो खुद निर्णय न ले सके, यानी हर काम को समझने या निर्णय लेने की में किसी अन्य पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए भी मृतक समान ही है। मूढ़ अध्यात्म को नहीं समझता। अजसी, नंबर 6 पर, जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है, वह भी मरा हुआ ही है। जो घर, परिवार, कुटुंब, समाज, नगर, राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता, वह व्यक्ति भी मृत समान ही होता है। नंबर 7 पर है सदा रोग बस। जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है, वह भी मरा हुआ है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मृत्यु की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। अति बूढ़ा, 8वां नंबर। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत समान होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों अक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार वह स्वयं और उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उन्हें इस कष्टों से मुक्ति मिल सके। नंबर 9 पर है सतत क्रोधी। 24 घंटे क्रोध में रहने वाला व्यक्ति भी मृतक समान है। ऐसा व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर होते हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण ना हो, वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जा सकता। पूर्व जन्म के संस्कार लेकर यह जीव क्रोधी होता है। क्रोधी अनेक जीवों का घात करता है और नरकगामी होता है। नंबर 10 पर है अघ खानी। जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है, वह व्यक्ति भी मृत समान ही है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही चली जाती है, और पाप की कमाई से नीच गोत्र निगोद की प्राप्ति होती है। 11वां नंबर है तनु पोषक। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता है, संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति भी मृतक समान है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों में, स्थान के लिए, हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीजें पहले हमें ही मिल जाएं, यानी कि आई मी और माई सेल्फ वाले,
वो लोग मृतक समान होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। 12वें नंबर पर है निंदक। अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। वो व्यक्ति जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं, जो व्यक्ति किसी अच्छे काम की भी आलोचना करने से बाज नहीं आता, वह व्यक्ति भी मृतक समान होता है। वो व्यक्ति किसी के भी पास बैठेगा तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करता रहेगा। पर निंदा करने से नीच गोत्र का बंद होता है। परमात्मा विमुख। जो व्यक्ति ईश्वर यानी परमात्मा का विरोधी है वह भी मृतक समान है। जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि कोई परम तत्व तो है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति भी मृत माना जाता है। और 14वीं तरीके की जो मृत्यु है वो है श्रुति संत विरोधी। जो व्यक्ति संत ग्रंथ पुराणों का विरोधी है वह भी मृत समान है। श्रुत और संत समाज में अनादर पर नियंत्रण का काम करते हैं। अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो कहीं भी गिरकर एक्सीडेंट हो सकता है। वैसे ही समाज को संतों की जरूरत होती है, वरना समाज में अनाचार पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। इसलिए जो श्रुत संत विरोधी इंसान होता है वह भी मृतक समान माना जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमारी रामायण में अंगद ने 14 प्रकार के मृत्यु की जो है प्रकार बताए हैं। मैं एक बार फिर से उनको दोहराना चाहूंगा। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अघ खानी, जीवत शव सम 14 प्राणी। यानी कि इस प्रकार के प्राणी जो 14 प्रकार के होते हैं, ये जीवित भले ही हों लेकिन ये मृत समान होते हैं। दोस्तों, इन बातों को समझिए, जानिए, एक अच्छे इंसान बनिए। जय हिंद, जय भारत। Meow.